बड़ी बहू मीनाक्षी अपनी दोनों बहुओं से बराबर स्नेह करती है, लेकिन ये बात जया को पसंद नहीं थी कि उसकी सास उसकी जेठानी को प्यार करे। इसलिए वो अपनी सास के मन में सपना के चरित्र के बारे में उल्टी सीधी बातें भरती रहती। मम्मी जी, आपको तो भोली भाली और जेठ जी काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, तो जेठानी जी को तो मौका मिल जाता है मटर गश्ती करने का। बहू, तूने फिर मेरी बड़ी बहू के बारे में उल्टा सीधा बोला। मैंने तुझसे पहले भी कहा है कि इस तरह की बातें मत किया कर। मीनाक्षी जया को डांट ही रही थी कि उनके घर की लाइट चली जाती है। मम्मी जी, मोहल्ले में तो सबकी लाइट आ रही है, बस हमारी ही लाइट गई है। लगता है फिर से हमारी बिजली की मेन लाइन में दिक्कत हो गई है। जया, जाके सामने वाले घर से सोनू को बुला ले, वो बिजली का काम जानता है। जया सोनू को आवाज देकर लौट आती है। मम्मी जी, सोनू मेरी आवाज नहीं सुन रहा, आप जेठानी जी को बोल दो ना, उनकी बात तो मोहल्ले के सभी लड़के सुनते हैं, वो बुला लेगी किसी न किसी को। जया, ये क्या बकवास किए जा रही हो? सपना आगे कुछ बोल पाती तभी उसकी सास ने सपना को शांत करते हुए कहा। सपना बहू, जया का वो मतलब नहीं था। तुम्हें पता है ना इसका स्वभाव कैसा है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। तुम इसकी बातों का बुरा मत मानो। जाओ सोनू को बुला लाओ, बहुत काम पड़ा है। सपना सोनू को एक बार आवाज देती है और वो आ जाता है। क्या हुआ सपना भाभी, आपने बुलाया मुझे? ये सब देखकर जया अपनी सास से धीरे से कहती है, देखा मम्मी जी, मैंने कहा था ना, जेठानी जी की आवाज सुनकर जरूर आएगा। अरे चुप हो जा, तेरी ये बातें किसी दिन घर में महाभारत करा देंगी। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन सपना किसी से फोन पर बात कर रही होती है। हाँ जी बोलिए, कैसे हैं आप? मैं आज शाम को आपसे मिलने जरूर आऊंगी। हाँ, उसी कैफे में जिसमें हम पहले भी मिले थे। जया फौरन ये बात अपनी सास को बताती है। मम्मी जी, आज शाम को जेठानी जी कैफे में अपनी किसी आशिक से मिलने जा रही हैं। जया, मुंह संभाल कर बात कर, वो अपनी किसी सहेली से मिलने भी तो जा सकती है ना। नहीं मम्मी जी, मैंने किसी आदमी की आवाज सुनी थी, वो उस आदमी से हंस हंस कर बात कर रही थी। जेठानी जी उससे पहले भी कई बार मिल चुकी हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आज हम उनका पीछा करके देख लेते हैं। मीनाक्षी जया की बातों में आकर सपना से पूछ ही लेती है। सपना बहू, रात होने वाली है, तुम तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, मैं मंदिर जा रही हूँ। तेरी जुबान इतनी लड़खड़ा क्यों रही है? मंदिर ही जा रही है ना या कहीं और? मम्मी जी, मंदिर ही जा रही हूँ। सपना के हाव भाव उसकी बातों को साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए मीनाक्षी और जया ने उसका पीछा किया। सपना एक कैफे में घुस गई, वहां उसे एक आदमी मिला। सपना उससे बहुत हंस हंस कर बात कर रही थी। दोनों ने कॉफी पी और उस आदमी ने सपना को बहुत सारे गिफ्ट दिए। ये सब जया और मीनाक्षी भी देख रही थी। जया सोचती है, मैं तो जेठानी जी पर झूठे इल्जाम लगाती थी, लेकिन यहाँ तो इनका सच में अफेयर चल रहा है। भला इतने सारे गिफ्ट कौन किसको देता है? वाह जेठानी जी वाह, आपने तो खुद ब खुद मेरा काम आसान कर दिया। जया ये सब सोच ही रही होती है तभी मीनाक्षी बोलती है। हे ऊपर वाले, ये मेरी निकम्मी बहू क्या क्या गुल खिला रही है। बेचारा मेरा बेटा काम के चक्कर में घर से बाहर रहता है, उसे तो पता भी नहीं कि उसकी पत्नी उसे कितना बड़ा धोखा दे रही है। मम्मी जी, अब यहाँ तमाशा करने से कुछ नहीं होगा, अभी घर चलो। अगर जेठानी जी हमसे पहले पहुंच जाएंगी तो उन्हें शक हो जाएगा। दोनों घर आ जाती हैं। अब जया और मीनाक्षी हर समय सपना पर नजर रखती है, वो किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है, कहाँ जा रही है। एक दिन घर पर सिलेंडर खत्म हो गया तो जया बोलती है, मम्मी जी सिलेंडर तो खत्म हो गया, अब मैं खाना कैसे बनाऊं? एक तो इस घर में हर चीज का ध्यान मैं ही रखूं, जेठानी जी को तो आशिकी करने से फुर्सत नहीं मिलती और तुझे दूसरों की जासूसी से फुर्सत नहीं मिलती। तुम दोनों का घर के काम में ध्यान ही नहीं है। तुमने सिलेंडर पहले से बुक क्यों नहीं किया? अपनी सास और देवरानी की बातें सुनकर सपना बाहर आकर बोलती है, मम्मी जी मैंने 2 दिन पहले ही सिलेंडर बुक कर दिया था, पता नहीं क्यों नहीं आया। सिलेंडर वाले को फोन करने की जगह किसी और को फोन कर दिया होगा। इस शहर में तेरे जान पहचान वालों की कमी थोड़ी ना है। मम्मी जी ठीक कह रही हो आप,
आजकल जेठानी जी का काम में मन ही नहीं लगता। वो दोनों सपना को बातें सुना रही होती है कि इतने में डोरबेल बजती है। सपना दरवाजा खोलती है तो सामने सिलेंडर वाला खड़ा होता है। उसे देखकर दोनों की बोलती बंद हो जाती है। सपना अंदर से एक पानी का ग्लास लाती है और उस सिलेंडर वाले को देती है। जब वो पानी पीकर चला जाता है तो जया सपना को ताना मारते हुए कहती है, जेठानी जी, सिलेंडर वाले को तो छोड़ दो, या सभी से अफेयर चलाओगी। जया, तमीज से बात करो मुझसे। ये क्या बकवास कर रही हो? देखा मम्मी जी, ये किस तरह का घटिया इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर। अरे तो गलत क्या कह रही है? तुझे क्या जरूरत थी उसे पानी पिलाने की? आज के बाद तू इस घर से कदम बाहर नहीं निकालेगी। मम्मी जी, इतनी गर्मी हो रही है, बेचारा इतना भारी सिलेंडर लेकर आया था, अगर मैंने उसे पानी पिला दिया तो इसे क्या हो गया। मीनाक्षी सपना की एक बात नहीं सुनती। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। एक दिन मीनाक्षी अपनी छोटी बहू के साथ उसके मायके जाने की तैयारी करती है। वो उखड़े हुए स्वर में सपना से कहती है, सपना बहू, हम जा रहे हैं। तुम खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लेना और खबरदार घर से बाहर कदम निकाला तो हम शाम तक आ जाएंगे। सपना की सास और देवरानी घर से जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी सपना किसी को फोन करके घर पर बुलाती है। हेलो, आज घर पर कोई नहीं है, मैं शाम तक अकेली रहूंगी, तुम थोड़ी देर में घर पर आ जाना। जया ये बात सुनकर अपनी सास को बता देती है। अब दोनों घर से तो निकल जाती हैं और छिपकर सपना पर नजर रखती हैं। इतने में घर की बेल बजी और एक आदमी आता है। सपना उसे अपने कमरे में ले जाती है। इतने में घर की लाइट चली जाती है। जया अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, वो आदमी जेठानी जी के कमरे में है, चलो जल्दी से उन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं। मीनाक्षी और जया सपने के कमरे में जाती है, जहाँ एक आदमी और जया बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अंधेरे की वजह से उन्हें साफ साफ कुछ दिखाई नहीं देता। मीनाक्षी अंदर आती है और सपना को सुनाना शुरू कर देती है। करम झले, निकम्मी, आवारा, तो ये सब करती है मेरे पीछे। और ये कौन है? तेरा आशिक? इसे तो मैं जान से मार दूंगी। मम्मी जी, बातें क्या बना रही हो? मारो इसे, 2-3 हाथ लगाओ। जया और मीनाक्षी मिलकर उस आदमी को बहुत मारती है। सपना उसे बचाने की कोशिश करती है। इतने में लाइट आ जाती है। जया और मीनाक्षी उस आदमी को देखकर हैरान हो जाती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मीनाक्षी का बड़ा बेटा और सपना का पति प्रदीप होता है। अरे मम्मी, मार दिया आपने तो। ओ मेरा हाथ। बेटा तू? जेठ जी, आप माफ कर दो जेठ जी, लाइट गई हुई थी तो हमें दिखाई नहीं दिया। मम्मी, मैंने आपकी और जया की सारी बातें सुन ली। आप मेरी पत्नी को इतना बुरा भला कहती हो? उसने मुझे सारी बात बता दी है। बेटा, मैंने खुद इसे कैफे में किसी आदमी के साथ देखा था। मम्मी, वो मेरा दोस्त था। मैंने आप सबके लिए गिफ्ट भेजे थे, वही देने आया था। उसी कैफे में मैं और सपना उससे कई बार मिल चुके हैं। पर जेठ जी, जेठानी जी ने आपके आने की बात हमें क्यों नहीं बताई, और हमारे जाने की बात आपको क्यों बुलाया? मैंने ही सपना से मना किया था तुम्हें बताने के लिए। कल मम्मी का जन्मदिन है और मैं मम्मी को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। मीनाक्षी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने सपना से माफी मांगी। मीनाक्षी ने जया को डांटते हुए कहा, ये सब गलतफहमी तूने ही मेरे दिमाग में डाली थी। अगर आज के बाद तूने बड़ी बहू के बारे में कुछ भी कहा ना, तो मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। जया भी अपनी गलती मानकर सबसे माफी मांग लेती है।